प्यारे बच्चे, आज दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं सदिश और अदिश राशि के बारे में बताया गया था और जहां तक आप देख भी लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो चर्चा होने वाला आज के लेक्चर में चर्चा होगा दूरी और विस्थापन। तो बात करने वाले हैं दूरी दूरी और बात करने वाले हैं विस्थापन, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं दूरी। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? कहते हैं कि हमारा घर इतना दूर है, इतना किलोमीटर, जो भी है। तो दूरी का परिभाषा क्या हुआ कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है तो उसके द्वारा जो तय किया गया पथ होता है, यानी रास्ता जो होता है, उसी के लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। सपोज डेट आप मान लीजिए कि एक स्थान से, या मान लीजिए कोई आप ही लोग हैं, मान लीजिए आप घर से आप विद्यालय जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा घर से विद्यालय इतना दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर और विद्यालय के बीच का जो रास्ता है उसकी लंबाई, जैसे कहते हैं 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके घर और आपके विद्यालय के बीच की जो रास्ता है उसकी लंबाई कितना है? 4 किलोमीटर। क्या है? तो इसी प्रकार का हम यहाँ चर्चा करते हैं कि क्या मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए से बी पे गया, तो इसके द्वारा जो पथ है, रास्ता जो तय किया गया, इसकी लंबाई होगी, उसी को हम क्या कह देंगे? दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। तो आसान है, नोट में अपने लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो दूरी की परिभाषा में लिख रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। और पहली बात है कि दूरी हमारी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और दूरी कभी शून्य नहीं होती है, न ऋणात्मक होती, सदैव क्या होती है? धनात्मक होती। तो भी पॉइंट बना के यहां लिख देते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है और दूरी अदिश राशि है। और दूरी का एसआई इकाई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो दूरी का मात्रक होगा वो होगा मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। और दूरी का सीजीएस इकाई होता है सेंटीमीटर। और सीजीएस का पूरा नाम होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकंड। यानी इसको फुल में कहा जाए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी किसी लंबाई है तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, और कोई द्रव्यमान है तो उसको ग्राम में मापा जाएगा, और समय को किसी में मापा जाएगा सेकंड में। और एसआई को एमकेएस भी पद्धति कहा जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी और पॉइंट जो बना के 3-4 पॉइंट लिखा हूं। दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी अदिश राशि है, दूरी का एसआई इकाई मीटर होता है, और दूरी का सीजीएस इकाई क्या होता है? सेंटीमीटर। और एक दो बात हमें और नोट करना है
कि जो दूरी होती है हमारी, जो दूरी होती है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वस्तु जितना ज्यादा पथ चलेगा उसका उतना ही क्या होगा, दूरी। तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेंगे कि दूरी दूरी वस्तु द्वारा तय की गई पथ पर निर्भर करता है। ये हुआ। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और दूरी का जो हमारा अन्य मात्रक भी होता है किलोमीटर होता है, और किलोमीटर भी होता है, और मिलीमीटर वगैरह भी तो बहुत छोटा होता है, किलोमीटर में भी मापा जाता है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम और लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें दूरी का जो है अनुमात्रक भी होता है, किलोमीटर भी होता है, अनुमात्रक मील भी होता है, लेकिन अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आप किलोमीटर में सुनेंगे तो आप जानिएगा दूरी का अनुमात्रक। यानी बहुत सारे मात्रक है, लेकिन आपको किलोमीटर याद रखना है। किलोमीटर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे केएम। तो ये जानिएगा एक, और ये भी जानिएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो मेरे बच्चों एक चीज और जानिएगा कि जब हमें कभी दूरी, अगर कभी दूरी मीटर में दिया हो, दूरी मीटर में हो, और इसको हमें बदलना हो किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, 1000 से हम क्या कर देंगे, गुणा। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा। तो ऑटोमेटिक इसमें बदल जाएगा किलोमीटर में। नहीं, यहाँ गलत मैं बोल गया कि अगर मीटर दिया है, अगर किलोमीटर में अगर बदलना है तो किससे हम 1000 से क्या करेंगे, भाग। तो ये किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर में। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ दिया, हमने कहा 1400 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित कीजिए। कुछ नहीं करना है, 1400 है, मीटर है तो इसको 1400, और यहाँ पर किलोमीटर में तो 1000 से क्या करेंगे, भाग। 2 जीरो से 2 जीरो, 14/10, यानी हो जाएगा 1.4 किलोमीटर। तो आपको कुछ नहीं है, यहाँ जानिए कि जो मीटर है, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे, और वही इसका उल्टा है, अपोजिट हो जाएगा कि अगर किलोमीटर है, किलोमीटर को किससे बदलना है, मीटर में, तो 1000 से क्या कर देंगे, यहाँ गुणा। वहां भाग किया गया है, यहाँ क्या किया जाएगा, गुणा। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, जैसे हमने कहा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में को मीटर में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, 2 किलोमीटर बराबर 2, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी आ जाएगा 2000 मीटर। फिर यह हमने कहा 2.1 किलोमीटर को बदलना हो तो 2.1 गुणे 1000, यहाँ हटाएंगे 0 आ जाएगा, कैंसिल होगा, यानी 2100 कितना आ जाएगा, 2100 मीटर। तो बहुत आसान है, अगर किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हमें भाग करना पड़ेगा 1000 से। तो दूरी के बारे में इतना याद रखिएगा, आगे चल के याद रहेंगे तभी चाल का क्वेश्चन हो पाएगा। फिर अब हम चर्चा करने वाले हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं। बोर्ड बहुत गंदा हो गया है इस समय, मार्कर और क्या है, बोर्ड के बीच में और गहरी फ्रेंडशिप है, और ये चाहता नहीं है कि मैं यहां से हटूं, और हमको हटाने में मेहनत करना पड़ रहा है। तो जो ठंडी होता है ना,
ठंडी और मार्कर, ठंडी में जो मार्कर और बोर्ड के बीच में और खतरनाक आकर्षण बल काम करने लगता है, देख रहे हैं। छूट नहीं रहा कि छोड़ेंगे नहीं, जो भी कर लो जबरदस्ती करना पड़ रहा है बोर्ड के साथ में। चर्चा करने वाले हैं विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन क्या है? तो विस्थापन की चर्चा आपको ये देखना है कि जब कोई वस्तु जहां से चलता है तो उसकी वो हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु, और जहां जाके रुकता है उसका क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु। तो यानी कोई वस्तु द्वारा, मतलब किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो हो गया, लेकिन इससे और बेहतर भी जाना जा सकता है कि जब कोई वस्तु अपने जिस स्थान से चलता है और जहां जाके रुकता है, तो यानी प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो रेखीय न्यूनतम क्या है, लंबाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वही कोई वस्तु ए से चला, ए से आया यहाँ बी पे आया, बी से गया सी पे गया, और सी से हमने आया यहाँ पर डी पे। तो यहां हम देखते हैं कि ये कहां से चला था, ये से, और जाके कहां रुका, डी से। तो ये हमारा है प्रारंभिक स्थिति, क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। और डी हमारा क्या है, अंतिम, अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति है और ये क्या है, अंतिम स्थिति। तो अब हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम रेखीय, न्यूनतम देखिए लंबाई को, न्यूनतम देखिए लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये एक परिभाषा, एक डेफिनेशन ये भी जान सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम रेखीय लंबाई को, न्यूनतम रेखीय लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्या है। तो इसमें हम परिभाषा लिख भी देते हैं और इस पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। पहला हम लिखेंगे, जो सारे लोग लिखाते हैं वो भी हम लिखे। पहला तो आसान है, जो बच्चे लिखे होते हैं और याद किए होते हैं, कि किसी वस्तु के, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अथवा करके दूसरा भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम रेखीय पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब हम आपको यहां पर एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ये से चला, ये से गया, यहां से गया बी पर, और यहां हमने मान लिया कितना मीटर है, ये से भी 10 मीटर है, यहां से गया बी तक 10 मीटर है। फिर उसने वापस आया, कहां पे आ गया, सी पर। कहां आ गया, सी पर। और मान लीजिए इतना क्या हो गया, 4 मीटर वापस आया। तो ये इतना क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहां से लेके यहां तक क्या है, 10 है, तो ये 4 है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6।
तो विस्थापन में हमने क्या सीखा कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के न्यूनतम रेखीय पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम रेखीय पथ की लंबाई को हम विस्थापन। तो चला कहाँ, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, और अंतिम जाके कहाँ आया है, रुका है सी पर। तो यही इतना हमारा क्या होगा, विस्थापन, यानी क्या होगा, 6 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। यानी हम बात करने लगे कि यहाँ विस्थापन कितना हुआ है, तो विस्थापन यहाँ हुआ है मेरे बच्चों 6 मीटर। और अगर हम बात कर लें कि दूरी कितना है, तो ये तो 10 गया और यहाँ इतना आया 4, तो 10 4 14, 14 मीटर हमारा क्या है, 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो आपको बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें लास्ट में लेंगे तो करवाएंगे कि विस्थापन और दूरी का क्या क्या है बनते हैं। तो इतना होगा, इसका परिभाषा हमने यहाँ लिख दिया, इसका डेफिनेशन लिख दिया हूं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूसरा परिभाषा हमने बता दिया कि किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का न्यूनतम रेखीय पथ, न्यूनतम रेखीय पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो और हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, कुछ पॉइंट इसके बारे में भी लिखाते हैं। तो यहाँ पर आज का जो ठंडी बहुत ज्यादा है और बार बार हम बता रहे हैं कि मार्कर और बोर्ड के बीच की आज बहुत गहरी हो गई है संबंध, कि हाल छूटने का, ये छोड़ने का मन ही इसका नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो विस्थापन और दूरी के बारे में हम कुछ पॉइंट बना के लिखते हैं। तो पहली बात यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। यानी जब सदिश राशि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो हमेशा याद, विस्थापन कोई भी सदिश राशि है तो हमेशा धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और जीरो भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट नोट करवा देते हैं। विस्थापन हमारी जो होगी, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। और जो हमारा विस्थापन है का SI इकाई भी क्या होगा, मीटर होगा। CGS इकाई जो होगा, CGS जो इकाई होगा सेंटीमीटर होगा। और एक चीज है यहाँ पर विस्थापन का जो बताया हूं उसका सूत्र में लिखे, विस्थापन बराबर क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये होता है। तो विस्थापन के बारे में इतना पॉइंट अपने कॉपी में बना के लिख लेंगे, याद हो जाएगा और यहां से कवर कर लेंगे जो लेट में आए हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि दूरी और विस्थापन। वैसे तो पॉइंट बना के, और एक चीज, हाँ एक पॉइंट और इसमें मिस कर रहे हैं, मतलब होगा, मिसिंग हो गया है, तो इसको लिख लीजिए कि जो हमारा विस्थापन जो होता है, विस्थापन है वस्तु द्वारा तय की गई पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो इतना याद रखना कि हमारा जो विस्थापन है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर
नहीं करता, जबकि दूरी क्या करता था, निर्भर करता था। केवल हमारा विस्थापन किस पे निर्भर करेगा कि वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, उसी पर निर्भर करता। तो ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो पॉइंट बना के हम लिखा देते हैं, अंतर तो लिखा दिया हूं पॉइंट, यही पॉइंट बना के वहां भी लिखना है। तो यहाँ पर चलो फिर भी हम लिखा देते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो चर्चा करने वाले हैं दूरी। क्या है? दूरी। दूरी और विस्थापन में अंतर। तो अंतर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक कॉलम हमने बनाया दूरी और दूसरा कॉलम हो जाएगा विस्थापन। तो पहली बात तो आप ये जानते हैं कि दूरी क्या है। पहला अंतर तो ये कि दूरी हमारी अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो लिखेंगे यह अदिश राशि है। पहला अंतर ये होगा। इसमें क्या लिखेंगे, ये सदिश राशि है। दूसरा अंतर है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है। और हमारा विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। और खास बात यह है कि दूरी हमेशा वस्तु के पथ पर निर्भर करता है, जबकि हमारा विस्थापन क्या होता है, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई पथ याद रखना, पथ पर निर्भर करता है। और ये जो हमारा है इसमें दूरी विस्थापन है, विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये तीन अंतर है और बहुत सारे और दो अंतर बढ़ा के लिख सकते हैं। एक तो इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं और वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के अंतर को हम कहते हैं। तो एक लिख लेना, तीन तो हमने लिखा दिया, तीन हमेशा याद रखना। एक तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, एक तो मात्रक वगैरह लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे दूरी और क्या कहते हैं, दूरी और विस्थापन पे लेंगे।